विश्व जल दिवस के अवसर पर समाहरणालय सभागार में जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता पर जिला स्तरीय जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जल सहियाओं के साथ जल गुणवत्ता के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही जल जांच के संबंध में जानकारी दी गई। जल संवाद कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जल सहियाओं को जल जीवन मिशन के तहत ग्राम कार्य योजना बनाने, जल संरक्षण, सैनिटरी सर्वे एवं शोक पीट बनाने के संबंध में विस्तार से जानकारियां साझा की गई। प्राथमिकता के तौर पे चल रहा है और कहीं अभी तक कार्य कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। भूमिगत जल यानी जो हमारा भूमिगत जल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डिजिटल हो जा रहा है। इसको हम लोग डिजिटल में ला रहे हैं। दीदी को इन लोगों को एक एप्लीकेट किट दिया जाता है, फिर उसमें इन लोग 100 जो जल स्रोत होता है उसका जल जांच करते हैं वो एक किट से। और इसमें इन लोगों का जो तो नई तकनीक कैसे हमें इन क्षेत्रों से काम दे सकते हैं और क्षेत्रों को विकास कर सकते हैं। सर ने बता दिया, लेकिन अच्छी बात कुछ हमारे सामने गिरिडीह के लिए कि हम पूरे झारखंड में दूसरे नंबर पे हैं जहाँ पे हम पंचायत में पहुँच चुके हैं। यानी कि हम अब दवाइयों की महंगाई से नहीं जाएगी किसी मरीज की जान। भारतीय जन औषधि केंद्र है बेहद सस्ती दवाइयों का एकमात्र संस्थान। जी हां, टुंडी रोड बावनटोली मोड़ स्थित भारतीय जन औषधि केंद्र, जहां मिलता है तमाम दवाइयों पर 15 से 70% तक की आर्थिक छूट। साथ ही यहां मरीजों को देखने के लिए मात्र 20 रुपए की सहायता राशि में चिकित्सक की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत पूरे देश में गरीब बेसहारा लोगों को सस्ती दवाइयां मिले व दवाइयों की वजह से किसी भी मरीज की जान ना जाए, जिसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। किसी भी प्रकार की दवाइयों के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है बावनटोली मोड़, दीपक स्टोर के बगल में, टुंडी रोड, गिरिडीह। प्रखंड सह अंचल कार्यालय बिरनी में मंगलवार को 20 सूत्री संघ की बैठक की गई। मौके पर 20 सूत्री कार्यकर्ताओं ने बताया कि आज पूरा विश्व जल दिवस मना रहा है और जल को बचाने के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष एतवारी महतो ने कहा कि जल सिर्फ कृषि के लिए ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। चाहे वह मनुष्य हो या जीव जंतु, सबों के लिए जल जरूरी है। इसलिए हम सभी को जल का संरक्षण करना चाहिए। वहीं मौके पर कार्यकर्ताओं ने अन्य बिंदुओं पर भी विशेष चर्चा की। देखिए, अभी समस्या गर्मी का दिन है और गर्मी के दिनों में पानी का किल्लत सभी जगह पर है। लेकिन हम यहाँ के ग्रामीण लोगों को पूरी प्रखंड में ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं भी अगर चापाकल खराब है या पानी का किसी तरह का अगर किल्लत है तो आके 20 सूत्री अध्यक्ष से वो लोग मिले। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि पानी का किल्लत उनका हम समाप्त करेंगे। यही से हमारी बात हुई है कि अगर किसी तरह का यहाँ यही है नहीं, क्योंकि वो यहाँ से रिटायर हो चुके हैं, तो यही को कार्यभार दिया गया है। और यही से हमारी बात हुई कि सर जहाँ भी चापाकल का खराबी का आपको सूचना अगर मिलता है तो हमारे जो यहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों को आप बता देंगे, वहाँ चापाकल का मरम्मती तुरंत किया जाएगा, जरा सा भी देर नहीं होगा। ग्रामीण जनता से अपील कर रहा हूँ कि अगर आपके गाँव में बोरिंग जा रहा है तो 8 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक आप अपने गांव में बोरिंग करने देंगे। अगर कोई व्यक्ति 10 बजे रात में बोरिंग करने के लिए जाते हैं तो उस जगह पर सारी पब्लिक खड़ा होकर के, उस गांव के लोग खड़ा होकर के उसका बोरिंग करने का 150 है या 200 है, जितना होगा पूरी उसको बोरिंग कराना है। ऐसा नहीं कि वह 100 बोरिंग कर ले, 100 फीट का बोरिंग करके वो वहाँ से निकल जाता है, जिससे उन लोगों को लाभ होता है, पब्लिक को इससे नुकसान होता है। इसलिए मैं पूरी बिरनी प्रखंड के ग्रामीण जनता से मेरा कहना है कि बोरिंग आप अपने स्थल पर जो कराएं, खड़ा होकर के कराएं, और जितनी उसका बोरिंग करने का 200 फीट अगर है तो 200 फीट तक बोरिंग करेगा, तभी उसको मशीन को बंद करना दें। अन्यथा उसका शिकायत आप 20 सूत्री अध्यक्ष के पास करें, हम उसको अच्छे तरह से समझा देंगे। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार सोमवार को 13वें युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ के 7वीं बटालियन ने नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से जिले के 50 आदिवासी युवाओं को 10 दिनों के टूर पर हरियाणा भेजा। शहर के बस पड़ाव स्थित सीआरपीएफ कैंप से आदिवासी युवाओं से भरे बस को कमांडेंट भारत भूषण जखमोला एवं सहायक कमांडेंट
आलोक रंजन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर धनबाद रवाना किया गया, जहां से ट्रेन के माध्यम से इन युवाओं को हरियाणा रवाना किया जाएगा। वहीं मौके पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवाओं को हरियाणा भ्रमण के लिए ट्रैक सूट भी दिया गया। इस 10 दिनों के टूर के दौरान हरियाणा सीआरपीएफ के नेतृत्व में हरियाणा के कई प्रख्यात और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। साल भी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 13वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो ये नेहरू युवा केंद्र की तरफ से भी प्रायोजित है और 50 प्रतिभागी हैं जो कि गुरुग्राम हरियाणा में जाएंगे और इन सब प्रतिभागियों को जो ड्रेस और शूज़ वगैरह बांटा गया है, स्टाइपेंड भी दिया गया है। और कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि इनको भी मौका मिले, यहाँ के छात्रों को, युवा वर्ग को किसी और राज्य में जाकर जो कि देश के वहाँ की परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा और वहाँ पर कितना विकास हुआ है उस बारे में भी ये जानकारी ले सकें कि देश कितना प्रगति पथ पर है। और इधर आकर भी अपने युवा साथियों को बताएं, अपना अनुभव शेयर करें कि देश के विभिन्न राज्यों में किस तरह से विकास तेज़ी से दौड़ पड़ा है। धन्यवाद।